वेलकम बैक ऑन यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की पोयम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जिसके पोएट हैं पोप कैरी। तो अपनी पोयम को कंटिन्यू करने से पहले एक बार हम इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इस पूरी पोयम में क्या दिया हुआ है। तो ये जो पोयम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये एक बल्लड है, यानी कि ये एक लोकगीत है। और ये जो कहानी है आपकी, जिसमें कहानी बताई गई है, और इस कहानी में जो सेंट पीटर थे उनके बारे में बताया गया है कि वो एक बार जब धरती पे घूमने के लिए आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी। जब उन्हें भूख लगती है तो वो एक कुटिया में पहुंचते हैं, और वहाँ पे वो एक महिला से खाना मांगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश होती है। और वो इतनी सेल्फिश होती है कि वो उन्हें खाना नहीं देती है। तो जो सेंट पीटर है वो उनको श्राप दे देते हैं कि वो क्या बन जाएगी, वुड पीकर बन जाएगी। तो अपनी जो हमारी पोयम है उसको कंटिन्यू करते हैं। और ये जो आपकी पोयम है बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अवे अवे मीन्स दूर दूर तक। नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड क्या है? हमारी जगह है, यानी नॉर्थलैंड में दूर दूर तक। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। जहाँ पर जो घंटे हैं, यानी जो आवर्स हैं, जो दिन हैं, वो कैसे होते थे? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। और जो नाइट्स होती हैं विंटर में, यानी कि जो ठंड की रातें होती हैं, वो कैसी होती थी? बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। जैसे कि एज यूजल बोला भी जाता है कि जो विंटर है, विंटर की जो नाइट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बड़ी होती हैं, और डेज छोटे होते हैं। और ऐसे ही नॉर्थलैंड में क्या है, जो दिन थे बहुत छोटे होते थे और रातें बहुत बड़ी होती थी। दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रो। मतलब इतनी बड़ी रातें होती थी नॉर्थलैंड में ठंड की कि वो लोग पूरी रात सो नहीं सकते थे। यानी वो लोग सो भी लेते थे और उनकी जो नींदें थी वो भी क्या हो जाती थी? पूरी हो जाती थी। बट फिर भी उनके पास क्या होता था? टाइम बच जाता था। Where they harness the swift reindeer to the sleighs when it snows, and the children look like bears cub in their funny furry clothes. और आगे क्या बता रहे हैं पोएट? वेयर दे harness the swift reindeers। जो वहाँ के लोग थे वो रेंडियर्स जो थी गाड़ियाँ, उसका यूज करते थे चलने के लिए या कहीं जाने के लिए, क्योंकि वो बर्फ पे क्या करती थी? स्नो पे बहुत ज़्यादा तेजी से चलती थी। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप। और जो बच्चे थे वो कैसे लगते थे देखने में? बियर कप्स की तरह लगते थे, यानी कि बच्चे जो थे वो भालू के बच्चों की तरह लगते थे। इन दियर फनी फ्री फरी क्लॉथ्स। किस चीज में? अपने जो फरी क्लॉथ्स थे, यानी जो उनके कपड़े थे वो कैसे थे? रोमेदार कपड़े थे, यानी ठंड के जो कपड़े होते थे उनके रोमे वाले होते थे, खूब बड़े बड़े से। और उन कपड़ों में वो कैसे लगते थे? बिल्कुल बियर्स कब लगते थे। इट मीन्स कि वो देखने में ऐसा लगता था कोई भालू का बच्चा हो। They tell them a curious story. I don't believe ties to. And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे पोएट? They tell them a curious story. They means वहाँ के जो लोग थे, यानी नॉर्थलैंड के जो लोग थे वो क्या करते थे? क्यूरियस स्टोरी सुनाते थे, यानी बहुत ही अनोखी कहानी सुनाया करते थे। आई डोंट बिलीव टाइज ट्रू। और मुझे यकीन नहीं है कि ये जो कहानी है वो पूरी तरह से सच है। ये टाइज ट्रू का मतलब क्या है यहाँ पे? पूरी तरह से जो सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। और आगे वो क्या बता रहे हैं कि अगर मैं आपको वो कहानी सुनाऊं तो मुझे यकीन है कि आप क्या करेंगे? उस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, यानी कि सीखेंगे। तो पोएट यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि जो नॉर्थलैंड के लोग थे वो क्या करते थे? अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस यानी अनोखी कहानी सुनाते थे। बट मुझे यकीन नहीं होता कि वो जो कहानी थी कि वो सही होगी। और आगे वो क्या बता रहे हैं कि अगर मैं आप वो कहानी आपको सुनाऊं तो मुझे यकीन है कि आपको क्या होगा? उस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walk about it preaching just as he did, you know. Once एक बार when the good Saint Peter live in the world below, जब सेंट पीटर जो थे वो संसार में रहने के लिए आए, या फिर अपनी जो
क्या करने आए थे, वो प्रीचिंग करने आए थे, यानी कि जो अपने भाषण थे, जो अपने धार्मिक उपदेश थे, उसको देने के लिए, भ्रमण करने के लिए आए थे। जब वो कहाँ पर आए थे, वर्ल्ड में ब्लो, यानी कि दुनिया में नीचे आए, यानी ऊपर से स्वर्ग से नीचे आए। जस्ट एज ही डिड जैसा कि आप जानते हैं कि वो इस काम को करते थे। यानी कि जो सेंट पीटर थे, एक बार वो ऊपर से, यानी कि स्वर्ग से नीचे धरती पे आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं, धार्मिक उपदेश देने के लिए आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वो इस काम को करते थे, यानी जो सेंट पीटर थे वो क्या करते थे, धार्मिक उपदेश दिया करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन द ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ। आगे क्या बता रहे हैं, ही कम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। वो कहाँ पे पहुंचते हैं, कॉटेज की डोर पे पहुंचते हैं, यानी कि एक जो झोपड़ी है, एक जो कुटिया होती है, उसके दरवाजे पे वो पहुंच जाते हैं। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, धरती का चक्कर लगाते लगाते, यानी जब वो धरती का चक्कर लगा रहे थे तभी वो कहाँ पहुंचते हैं, कुटिया पे पहुंच जाते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ। जहाँ पे एक लिटिल वुमेन, यानी कि एक औरत क्या कर रही है, केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, और वो क्या करा, उसने उसको सेकने के लिए जो अंगीठी थी, जो भट्टी थी, उसमें रख दिया। यानी वो उस महिला के यहाँ गए जो क्या बना रही थी, उस समय केक बना रही थी, और उसने बनाने के बाद उसे कहाँ रख दिया, भट्टी में सेकने के लिए रख दिया था। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। और जो सेंट पीटर थे, उनका जो पूरे दिन क्या रहा था, उनका फास्ट रहा था, यानी कि उनका पूरे दिन उपवास था। और अब क्या हो चुका था, जो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, यानी थक चुके थे। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। और वो क्या करते हैं, उस महिला से खाने के लिए कुछ मांगते हैं, यानी वो खाने के लिए उससे रोटी मांगते हैं। और कहाँ से मांगते हैं, उसकी उस महिला से, वो उसके जो घर से खाने के लिए, यानी कि जो उसका भंडार था, जो उसका स्टोर था, वहां से क्या मांगते हैं, वो खाने के लिए कुछ रोटी मांगते हैं। सो सी मेड अ वेरी लिटिल केक। और तो वो महिला क्या करती है, बहुत ही ज्यादा लिटिल केक बनाती है, यानी बहुत ही ज्यादा छोटा केक बना के तैयार कर देती है। बट एज इट बेकिंग ले, बट जैसे ही वो उसको सेकती है, शी लुक एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। तो उसे वो क्या लगता है, देखने में बहुत ज़्यादा लार्ज लगता है, यानी कि जब वो देने के लिए चलती है सेकने के बाद, तो वो सोचती है कि जो मैंने केक बनाया है, ये तो क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। देयर फॉर शी नीड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। इसके बाद वो फिर से क्या करती है, आटा गूंथती है, और उससे जो पहला केक उसने बनाया था, उससे छोटा केक बनाने के में लग जाती है। निग्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, आटा गूंथना। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्नड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट डन। बट अब उसे वो केक क्या लगता था, उससे भी बड़ा लगा जो उसने पहले बनाया था, यानी उसने जो पहले केक बनाया था, उस केक से भी बड़ा केक क्या लगा था उसे, दोबारा वाला लगा। यानी उसने जो दूसरा केक बनाया वो क्या था, देखने में बहुत ज्यादा बड़ा था। देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट। उसके बाद वो फिर से क्या करती है, छोटा सा आटा लेती है, और उसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा रोल करती है, यानी कि उसे बार बार पलटती है, ताकि वो क्या कर सके, बेल बेल के चपटा कर मतलब बेलती गई कि वो क्या हो जाए, फ्लैट हो जाए, यानी पतला हो जाए। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। और उसने क्या करा, उसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया, यानी कि वो जो आटा था उसको उसने बहुत ही ज़्यादा पतला करके सेका, किसकी तरह, बिस्किट की तरह। बट शी कुड नॉट पार्ट विद डैट। बट उसे वो क्या नहीं कर सकती थी, उसे फिर से वो अपने से अलग नहीं कर पाई, यानी कि उसे फिर लगा कि ये केक क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, किसे देने के लिए, सेंट पीटर को देने के लिए। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself, and yet too large to give away, so she put them on the shelf. उसके बाद में वो जो महिला है वो क्या सोचती है कि मेरा जो केक है, जब मैं वो खुद खाती हूँ तो मुझे कैसा लगता है, वो देखने में बहुत ज़्यादा स्मॉल लगता है, यानी छोटा लगता है। बट जब मैं उसे देने के लिए जाती हूँ, या फिर मैं उसे देने के लिए मैं आगे बढ़ती हूँ, तो वो कैसा लगता है, मुझे लार्ज लगता है। इसलिए वो क्या कर देती है,
उससे जो केक होता है उसको शेल्फ में रख देती है जाके। किस लिए रख देती है? ताकि वो उसके बाद में खुद खा सके। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री। अब जो सेंट पीटर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या थे, भूखे थे और थके हुए थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और ये जो औरत थी, अब जो सेंट पीटर थे उन्हें क्या आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर। यानी वो क्या हो गई थी, सेंट पीटर के गुस्से का शिकार होने वाली थी। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश। उसके बाद में जो सेंट पीटर है वो उसको क्या बोलते हैं कि तुम क्या हो, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। क्या बताते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और क्या हो, जबकि तुम एक ह्यूमन फॉर्म में हो, यानी कि तुम एक इंसान के रूप में बहुत ज़्यादा क्या हो, सेल्फिश हो। तुम्हारे पास दोनों ही चीज़ें हैं, रहने के लिए शेल्टर भी है यानी रहने के लिए घर भी है, और खाने के लिए फूड भी है। एंड फायर टू कीप यू वार्म। और तुम्हारे पास में यानी तुम्हें गर्मी देने के लिए या खाना बनाने के लिए तुम्हारे पास में क्या है, फायर भी है, आग भी है। Now you shall build as the bird do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। आगे वो उसे क्या श्राप दे देते हैं, क्या कर्ज देते हैं सेंट पीटर महिला को कि नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड। अब तुम जाओ और वैसे ही बन जाओ जैसे कि एक बर्ड जो है, यानी एक जो चिड़िया है वो अपना घर बनाती है। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। और तुम क्या करोगी, पूरे दिन जो मतलब अपने खाने के लिए इधर उधर भटकोगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। और क्या करोगी पूरे दिन, यानी पूरे दिन तुम जो ड्राई वुड्स हैं यानी कि जो लकड़ी है, जो पेड़ है, उनमें क्या करोगी, छेद कर करके अपना खाना ढूंढोगी। Then she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. देन शी वेंट थ्रो द चिमनी। उसके बाद में वो जो महिला थी वो क्या बन जाती है, वुड पीकर बन जाती है, यानी एक चिड़िया बन जाती है। और जो चिमनी थी यानी जो घर में चिमनी लगी हुई थी उसके थ्रो, उसके द्वारा वो क्या हो जाती है, वहां से निकल जाती है, यानी तुरंत निकल जाती है बिना कुछ बोले। यानी वो एकदम से जो महिला थी वो चेंज हो जाती है एक बर्ड के रूप में और चिमनी से बाहर निकल जाते हैं बिना कुछ बोले। एंड आउट ऑफ टॉप फ्लू ऑफ फ्लू अ वुड पीकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। और यानी वो वुड पीकर एक बर्ड के रूप में क्या हो जाती है, पूरी तरह से चेंज हो जाती है। शी हैज अ स्केलेट कैप ऑन हर हेड। उसके जो सिर है उसके ऊपर क्या थी, एक कैप बनी हुई थी। एंड डेट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वर बर्न। और उसके जितने भी क्लॉथ थे, जितने भी कपड़े थे, वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं यानी जल जाते हैं। ब्लैक एज अ कोयल इन द फ्लेम। यानी उसके जो कोयले की जो आग चल रही थी उसमें सारे कपड़े क्या हो जाते हैं, उसके बर्न हो जाते हैं। एंड एवरी काउंटी school boy has seen her in the wood where she lived in trees till this every day, boring and boring for food। एंड एवरी काउंटी स्कूल बॉय। और उस जगह के जितने भी बच्चे हैं, यानी गांव के जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, उस सब ने उसे कहाँ देखा था, जंगल में देखा था। और वो क्या कर रही थी, इन द वुड, यानी जंगल में उन सभी ने उस चिड़िया को देखा था। वेयर शी लिव इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे। जहाँ पे वो क्या करती थी, ट्रीज पे पूरे दिन रहती थी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और खाने के लिए क्या करती रहती थी, पेड़ों पे छिद्र यानी पेड़ों में छेद करती रहती थी। तो आपने देखा भी होगा, ये आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं हमारी बर्ड को, इसको क्या बोलते हैं, वुड पीकर देख बोलते हैं। और आप सभी ने शायद इस जो वुड पीकर है इसको देखा भी होगा। आई होप कि हमारी आज की पोयम आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस पोयम में एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया हुआ है कि हमें लालच जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है और वो भूखा है या उसे किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता है तो हमें हमेशा उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो आई होप कि ये पोयम आपको अच्छी लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय।